नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ देव ऋषि नारद की संगीत साधना। कौशिक के स्वागत समारोह में नारद जी को जो लक्ष्मी नारायण के समीप से दूर हटाया गया था और उनकी जगह तुम्बुरु को बैठाया गया था, वह नारद जी को बहुत ही खला था और नारद जी बड़ा दुखी हुए थे। वे समझ गए कि मेरा इतना बड़ा अध्ययन, इतनी बड़ी तपस्या आदि सब कुछ संगीत के सामने तुच्छ पड़ गया। इस पर वे भी संगीत के ज्ञान के लिए उत्सुक हो गए और घोर तपस्या करने लगे। हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद आकाशवाणी हुई और नारद जी से कहने लगे कि नारद, यदि तुम गान जानना चाहते हो और गायन सीखना चाहते हो तो मानसरोवर के उत्तरी शैल पर्वत पर चले जाओ। वहाँ गान बंधु नामक उल्लूक रहते हैं, उनसे सीखकर संगीत के जानकार हो जाओगे। देव ऋषि नारद मानसरोवर के उत्तर शैल पर्वत पर जा पहुंचा। वहां देवऋषि ने देखा कि गान बंधु बीच में बैठे हैं और उन्हें चारों ओर से घेर कर गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं और यक्ष बैठे हुए हैं। ये सब के सब गान बंधु से सीखकर गान विद्या में पारंगत हो चुके थे और आनंद की लहरों में डूब रहे थे। देव ऋषि नारद को अपने पास आया देखकर गान बंधु ने उठकर नमस्कार किया। जब गान बंधु ने जाना कि देव ऋषि नारद मुझसे संगीत सीखना चाहते हैं, तब उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। देव ऋषि नारद ने 1000 दिव्य वर्षों तक संगीत की साधना की। संगीत सीख लेने पर देव ऋषि नारद ने गान बंधु को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। गान बंधु ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि संगीत द्वारा लंबी अवधि तक भगवान की सेवा करता रहूँ, इसलिए आवश्यक है कि मेरी आयु लंबी हो और स्वास्थ्य भी सुदृढ़ हो। देव ऋषि ने उनकी आयु 1 कल्प कर दी और स्वास्थ्य भी सुदृढ़ कर दिया। साथ ही यह भी वरदान दिया कि अगले कल्प में आप गरुड़ होंगे। देव ऋषि नारद संगीत सीखकर भगवान के पास पहुँचे। भगवान ने उनका गान सुनकर कहा, अभी तक तुम्बुरु के बराबर नहीं हुए हो। कृष्ण अवतार में मैं तुम्हें सर्वोच्च ज्ञान से संपन्न करा दूंगा। देव ऋषि नारद बिना पर भगवान का गुणगान करते हुए तीनों लोक में विचरने लगे। उनके आनंद की सीमा नहीं रही। कृष्ण अवतार होने पर ये भगवान के पास पहुँचे। भगवान कृष्ण ने उन्हें संगीत सीखने के लिए जाम्बती के पास भेज दिया। रानी जाम्बती ने 1 वर्ष तक देव ऋषि को संगीत की शिक्षा दी। दूसरी बार भगवान ने देव ऋषि को सत्यभामा के पास भेजा। 1 वर्ष तक बीतने के बाद देव ऋषि को महारानी रुक्मिणी के अनुशासन में रखा। महारानी रुक्मिणी ने उन्हें 3 वर्षों तक संगीत सिखलाया। तत्पश्चात भगवान ने स्वयं देव ऋषि को संगीत सिखलाया। इसके बाद भगवान ने देव ऋषि से कहा कि अब आप तुम्बुरु से आगे बढ़ गए हो। इस तरह बहुत दिनों के बाद देव ऋषि नारद की संगीत साधना पूरी हुई। यह कथा लिंग पुराण में वर्णित है। यह कथा अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। जय श्री हरि।